हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। दोस्तों, हम राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे थे। उसमें आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। दोस्तों, राजस्थान में कितनी लोक देवियाँ हैं, उनका कहाँ कहाँ मंदिर है, किसका निर्माण किसने करवाया, इनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। और वही टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें कंप्लीट मैटर आपके पास है। दोस्तों, सिंगल क्वेश्चन किसी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो आपकी थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या वनपाल हो। ठीक है दोस्तों, रीट के बाद लोग सोच रहे हैं किसका सिलेबस ले, किसका कोर्स ले। तो दोस्तों, अपना कोर्स बिल्कुल फ्री है, आप इसको साथ में लेके चल सकते हैं और साथ में एक बुक और ले लीजिए। दोस्तों, पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा मैटर कैसा है, क्वेश्चन कितने मिले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवियाँ, मतलब माता जी, जिनमें सबसे पहले है दोस्तों करणी माता। करणी माता के बचपन का नाम है दोस्तों रिद्धि बाई। कौन सी बाई? रिद्धि बाई। दोस्तों, करणी माता के छोटी छोटी डाडी भी है, इसीलिए इसे कहते हैं डाडी वाली माता। कौन सी माता? डाडी वाली माता। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था मेहाजी चारण। करणी माता के पिताजी का नाम क्या था? मेहाजी चारण। और माता का नाम क्या था? देवलबाई। पिता मेहाजी चारण और माता देवलबाई। ये ध्यान रखो, आप तो ऐसे देखो कि जो करणी माता है उनके पिता बोलते हैं मैं हूँ, मैं हाँ मैं हाँ मतलब मेहाजी चारण। और माता जी क्या बोलते हैं? देउनली देउनली। माता जी क्या बोलती है? देउनली देउनली। तो माता कौन थी इनकी? देवलबाई। ठीक है, आगे है दोस्तों करणी माता चारणों और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट लाइन है ये। चारणों और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? करणी माता। दोस्तों, जो ये बीकानेर वाली लाइन है इसे आप स्टार कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। चारणों की तो लोगों को याद रह जाती है, लेकिन दोस्तों ये जो बीकानेर वाली है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? तो करणी माता है। ठीक है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था सुआप जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सुआप जोधपुर में हुआ था। और इनका जो विवाह है वो देपावत बिट्टू के साथ हुआ था। मतलब इनके पति का नाम क्या था? देपावत बिट्टू। ठीक है, इनके वंशज देपावत कहलाते हैं। दोस्तों, देपावत के साथ हुआ था विवाह है तो वंशज क्या कहलाएंगे? देपावत। पिता का नाम ही जुड़ता है। करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर का पुत्र लक्ष्मण गोद लिया था। कई बुक्स में दोस्तों दत्तक पुत्र का नाम नहीं दे रखा है, लेकिन अपन ने नाम भी बताया है। क्या नाम था? लक्ष्मण। और किसका पुत्र था ये? अपनी बहन गुलाब कंवर का। लक्ष्मण की मृत्यु कोलाय झील बीकानेर में डूबने से हुई थी दोस्तों। तभी तो जो आपके चारण हैं वो कोलाय झील में स्नान नहीं करते। क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे। गुलाब कंवर का पुत्र लक्ष्मण जिसे करणी माता ने गोद लिया था, कौन सी झील में डूबकर मरा था दोस्तों? कोलाय झील बीकानेर में। चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते। जब इनका बच्चा ही यहाँ मर गया तो दोस्तों ये स्नान करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। करणी माता चूहों वाली देवी है। करणी माता देशनोक बीकानेर और माता किसकी? चूहों वाली। कौन सी माता? चूहों वाली माता। ठीक है, सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है, ये तो सबको पता है आपको। सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। अभी लेबस स्टैंड में क्वेश्चन आया था दोस्तों, सफ़ेद चील किसका रूप है? तो करणी माता का। किसका रूप है? करणी माता के। दोस्तों, करणी माता के पूर्वज क्या बनते हैं? चूहे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? चूहे। मंदिर कहाँ है? देशनोक। और देशनोक कहाँ पड़ता है आपका? बीकानेर में पड़ता है। करणी माता का जो मंदिर है उसे क्या कहा जाता है? मठ। क्या कहा जाता है?
मठ। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, जो करणी माता की मूर्ति है वो अंधे कारीगर ने बनाई थी दोस्तों। किसने बनाई थी? अंधे कारीगर ने, मतलब जिसे कुछ दिखता नहीं था उस कारीगर ने करणी माता के मंदिर की निर्माण किया था। आगे है, करणी माता का एक मंदिर उदयपुर में है। एक मंदिर तो अपन ने पढ़ लिया देशनोक बीकानेर, दूसरा कहाँ है? उदयपुर में, जहाँ राजस्थान का दूसरा रोपवे स्थापित किया गया है दोस्तों। रोपवे बोले तो उड़न खटोला, जो हमारे सामोद जी, हनुमान जी की जो बालाजी के मंदिर है वहाँ पे भी स्थापित किया गया है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी सरकार की राजनीति के कारण चल नहीं पा रहा। ठीक है, तो दूसरा रोपवे कहाँ पे है दोस्तों? करणी माता का मंदिर कहाँ पे? उदयपुर में। ठीक है, एक मंदिर सिक्किम में भी है करणी माता का, जहाँ पूजा कौन करते हैं? सैनिक करते हैं। 3% यहाँ पे बनते हैं। चूहों वाली माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में, जहाँ दूसरा रोपवे स्थापित किया गया है वहाँ करणी माता का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। तीसरा प्रश्न बनता है, वह मंदिर कहाँ है जहाँ पे करणी माता की पूजा सैनिक करते हैं? तो दोस्तों सिक्किम में। ठीक है, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको याद करवा दिए हैं। राव शेखा को करणी माता ने भाई बनाया, जो पुगल बीकानेर का अधिपति था। तो प्रश्न बन सकता है, करणी माता ने अपना भाई किसे बनाया था दोस्तों? राव शेखा को। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन और सबसे बार एग्जाम में आई हुई लाइन है, 1459 में राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर नगर और मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी दोस्तों। जोधपुर नगर और मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। और कब की थी? 1459 में। ठीक है, आगे और भी इम्पोर्टेंट है, राव जोधा के ही 5वें पुत्र राव बीका ने 1488 में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर नगर बसाया। दोस्तों जो राव जोधा है उनके 5वें पुत्र थे राव बीका। उन्होंने 1488 में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर नगर की स्थापना की थी दोस्तों। दोस्तों जो करणी माता की भोग लगाया जाता है वो समोसे, कचौरी या बर्फी का नहीं लगाया जाता, लगाया जाता है अपने लापसी का, जिसे अपन सीरा बोलते हैं। बस वो पतला सीरा हो जाता है, तो लापसी का भोग लगाया जाता है दोस्तों। करणी माता तेमड़ी माता की पूजा करती थी। किसकी माता की पूजा करती थी? तेमड़ी माता की। और इस मंदिर में श्रावण भादो कढ़ाई रखी हुई है। इम्पोर्टेंट है, श्रावण भादो कढ़ाई कौन से मंदिर में रखी हुई है दोस्तों? तो करणी माता देशनोक बीकानेर। दोस्तों जोग माता किस माता का उपनाम है? तो ये है आपके करणी माता के। और दोस्तों इसका मेला बढ़ता है नवरात्रों में। कब मेला बढ़ता है? नवरात्रों में। दोस्तों राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन आया था, करणी माता का जो मंदिर है वो किसका अवतार है? दोस्तों माँ दुर्गा का अवतार है। किसका है? माँ दुर्गा का। आगे इम्पोर्टेंट माता है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट माता है, सुराणा माता। सुराणा माता, इसमें आप ना पकड़ो लास्ट में, सुराणा ना कर दो ना को, और ना से नागौर। तो सुराणा माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? नागौर में है। दोस्तों ये दुगड़ों और सुराणों की कुल देवी है। दो दुगड़ों और सुराणों की कुल देवी कौन सी होगी? सुराणा माता ही होगी। सुराणों की कुल देवी कौन सी होगी? सुराणा माता। दोस्तों दुग्गड़ परिवार में तो इनका जन्म हुआ था और सुराणा परिवार में इनका विवाह हुआ था। इम्पोर्टेंट लाइन जो कई बार एग्जामों में आई हुई है, एकमात्र देवी है जो अपने पति की मृत्यु के पश्चात जीवित धरती में समा गई। आपको भी लगा होगा इम्पोर्टेंट लाइन है ये, एकमात्र माता जो अपनी पति की मृत्यु के पश्चात जीवित धरती में समा गई, कौन सी थी दोस्तों? सुराणा माता। और सुराणा माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? नागौर। आगे है बड़ली। दोस्तों बड़ली माता का मंदिर है छिपो का कोला, चित्तौड़गढ़। बड़ली माता का मंदिर कहाँ है? छिपो का कोला, चित्तौड़गढ़। दोस्तों यहाँ पे ऐसे दो तिवारियाँ बनी हुई है जिसमें से बच्चे को निकाला जाता है तो बच्चा ठीक हो जाता है। मतलब बच्चा ऐसे निकला और बच्चा एकदम ठीक। मतलब यहाँ पे तो ऐसे था और यहाँ पे भाई साहब नाच रहा है। ठीक है, तो
वह कौन सी माता है जिसके 2 तिबारे बने हुए हैं जिनसे बच्चे को निकालने पर ठीक हो जाता है? तो बड़ली माता, छिपोका कोला, चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, जगह से याद करना। सुरणा माता नागौर और बड़ली माता छिपोका कोला चित्तौड़गढ़। बड़ली माता छिपोका कोला चित्तौड़गढ़। आगे है दोस्तों आवरी निकुंभ चित्तौड़गढ़। आवरी माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। आप जिले जिले याद मत कर लेना क्योंकि आजकल इनकी तहसील और गांव भी आने लग गए हैं। तो आवरी माता का मंदिर कहाँ है? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों ये लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करती है। ठीक है, लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कौन सी करती है? आवरी माता। आवरी माता का मंदिर कहाँ है? निकुंभ चित्तौड़गढ़। आगे जो माता है दोस्तों, आप भी सोचने लग जाओगे ऐसा भी होता है क्या? भदाना माता। भदाना माता का मंदिर कहाँ है? कोटा। तो कोटा के शासकों की कुल देवी कौन सी हुई दोस्तों? भदाना माता। मुठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करती है। ज़्यादा सीन मत देखना आप इसके। मुठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कौन करती है दोस्तों? भदाना माता। और भदाना माता का मंदिर कहाँ है? कोटा। कहाँ है? कोटा। आगे है दोस्तों इंडाणा माता। इंडाणा माता का मंदिर है आपका उदयपुर में। दोस्तों सबसे विचित्र बात है इनकी, ये अग्नि से स्नान करती है। आप और मैं तो पानी से नहाते हैं और ये किससे नहाती है? अग्नि से। रावत जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि अग्नि से स्नान करने वाली माता कौन सी है? इंडाणा माता। और इंडाणा माता का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, आगे है अंता। अंता माता बीकानेर। अंता माता कहाँ है? बीकानेर। और बीकानेर में क्या पाए जाते हैं? ऊँट। तो ये ऊँटों की देवी है और ऊँट पर बैठी इनकी प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है, अंता माता याद हो गई होगी बीकानेर में। और बीकानेर में क्या होते हैं? ऊँट। तो ये ऊँटों की देवी है और ऊँट पर बैठी ही इनकी प्रतिमा बनी हुई है दोस्तों। आगे है दोस्तों कालका माता। कालका माता का मंदिर है हनुमानगढ़ में और ये सोनियों की कुल देवी है, मतलब हमारी कुल देवी है दोस्तों। मैं तो मेरी कुल देवी जीण माता को मानता था, जब पढ़ा तब पता चला कि भाई मेरी कुल देवी तो कौन है? कालका माता हनुमानगढ़ है। ठीक है, आगे दोस्तों खलखाणी माता। कौन सी माता? खलखाणी माता। तो चाकसू जयपुर में इसका मंदिर है और ये किसकी देवी है? गधों की देवी है। गधे कौन से? वो डेंचू डेंचू करने वाले, समझ गए ना आप? सीन देखो बस। तो आप तो गधे हैं, खड़खारे हैं और खलखाणी माता। तो गधों की देवी कौन सी है? खड़खाली माता, खल खाणी माता। इम्पोर्टेंट माता चलेगी दोस्तों अब शीतला माता, जिसे चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षण देवी भी कहते हैं। चेचक की देवी और बच्चों की संरक्षण देवी भी कहते हैं। इसके अन्य नाम है दोस्तों सेडलमाई या बांस्योड़ा। पता है ना आपको? बांस्योड़ा धोखने जाते हैं शीतला माता के। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है शील की डोंगरी चाकसू जयपुर में कौन सी माता का मंदिर है? तो शीतला माता का मंदिर है। शील की डोंगरी चाकसू जयपुर। शील की डोंगरी भी याद रखना, चाकसू भी याद रखना और जयपुर भी याद रखना, क्योंकि शीतला माता का 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। उसमें शील की डोंगरी ऑप्शन आया था, कई बार चाकसू भी आया हुआ है और कई बार डायरेक्ट जयपुर भी आया हुआ है दोस्तों इसका निर्माण जो है वो माधो सिंह ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। और मेला कब बढ़ता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ध्यान रखना, कृष्ण में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में, शुक्ल में मत कर देना। कौन से पक्ष में बढ़ता है? कृष्ण पक्ष में। ठीक है, शीतला माता आपको थोड़ी बहुत तो याद हुई होगी। आगे इसका मैटर देखते हैं हम। एकमात्र माता है जिसके ठंडा भोग लगाया जाता है, बांस्योड़ा, तभी तो बोलते हैं। तो बांस्योड़ा तो ठंडा ही होता है। सर्वत्र पूजी जाने वाली देवी है और खंडित रूप में पूजी जाती है। आप राजस्थान में कहीं पर भी चले जाओ, शीतला माता की पूजा जरूर करते हैं। कब? बांस्योड़ा के दिन। और दोस्तों ये कोई माता ऐसे वैसे कोई फोटो वोटो नहीं है इनकी, ऐसे कोई टूटा फूटा जो पत्थर है उसको शीतला माता मान लिया जाता है। तो ये दोस्तों खंडित रूप में पूजी जाने वाली माता है। जोधपुर के शासकों के द्वारा फेंकने पर यह खंडित हो गई थी। तो अपने जो ये माता है, तो
उससे खंडित किसने किया था दोस्तों? जोधपुर के शासकों ने। दोस्तों इनका वाहन होता है गधा। इम्पोर्टेंट है, आप शेर, कुत्ता, हाथी, भालू मत करके आ जाना, सही है ना। इनका वाहन क्या था? शीतला माता का गधा। राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ लगता है भाई? लूणियावास, जयपुर में। कहाँ लगता है? लूणियावास, जयपुर में। और यहाँ पे पुजारी कौन होता है? कुमार। आप ध्यान रखना, शीतला माता के मंदिर में आप कहीं पर भी जाओगे तो वो कुमारों के घर पे ही मिलेगा, और उसके पुजारी भी कौन होंगे? कुमार। आगे है कागा की डोंगरी। जोधपुर में पुजारी माली होता है। जो कागा की डोंगरी जोधपुर है, जहाँ से इस मूर्ति को खंडित किया गया था, वहाँ पे जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है दोस्तों, ठीक है। एक प्राचीन मंदिर गोगुंदा में भी है। शीतला माता का एक प्राचीन मंदिर कहाँ है दोस्तों? गोगुंदा। और गोगुंदा कहाँ पड़ता है आपका? उदयपुर में। पुराणों में इसे चंपावती कहा गया है। तो प्रश्न आ सकता है, चंपावती किसका उपनाम है दोस्तों? जीण माता तो करके मत आ जाना आप, शीतला माता करके आ जाना, शीतला माता। आशा करता हूँ आपको याद हुआ होगा दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, अपने मैटर से क्वेश्चन आएगा। मैटर भारी भरकम है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, साथ आप दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आगे दोस्तों ब्राह्मणी माता बारन रोरी जी, मतलब ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसेन बारा में। कहाँ पे है? सोरसेन बारा। ब्राह्मणी बै से बारा। आप तो ये याद रखना। विश्व की एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। राजस्थान पुलिस 2022 का क्वेश्चन। विश्व की एकमात्र ऐसी माता कौन सी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? अरे मंगरा की, मंगर बोलते हैं ना पीठ को, उसकी पूजा की जाती है, ब्राह्मणी माता की। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है। पहला मेला तो आपको याद होना चाहिए, लूणियावास जयपुर में लगता है, और दूसरा कहाँ लगता है? सोरसेन बारा में। इंपॉर्टेंट, दोनों पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। रानी सती, दादी सती, झुंझुनू वाली दादी। रानी सती, दादी सती, झुंझुनू वाली दादी सती। तो रानी सती का मंदिर कहाँ है दोस्तों? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। तो विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर कहाँ है दोस्तों? झुंझुनू में। इनका अन्य नाम है दादी सती, दादी रानी, दादी सती, दादी रानी। दोस्तों इनका वास्तविक नाम था नारायणी बाई। कौन से बाई? नारायणी बाई। दोस्तों इनका विवाह हुआ था तन धन दास के साथ, मतलब इनके पति का नाम क्या था? तन धन दास। हिसार के नवाब सैनिकों ने तन धन दास की धोखे से हत्या कर दी थी। तब रानी सती ने उग्र चंडिका का रूप धारण करके सैनिकों को मार डाला था दोस्तों, नरसंहार कर दिया था उनका। मतलब अपने पति की मौत का बदला किससे लिया था उसने? सैनिकों से लिया था, और उनको मार दिया था उग्र चंडिका का रूप धारण करके। दोस्तों प्रश्न आता है ये किसकी कुल देवी है? तो ये अग्रवाल यानी बणियों की कुल देवी। आप जाके देखना दादी सती के वहाँ जो बणिए हैं वो बहुत पैसा खर्च करते हैं दोस्तों, अंधों की तरह, तभी तो दादी सती उनका खजाना भर रखी है। इनका जो मेला बढ़ता है दोस्तों भाद्र अमावस्या को बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्र अमावस्या को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सावन वाली अमावस्या के बाद में कौन सी अमावस्या आती है? भाद्र अमावस्या। उसी में इसका मेला बढ़ता है। 1987 में दिवराला कांड के पश्चात इस मेले पर रोक लगाई गई। बाद में जन भावना को देखते हुए वापस चालू कर दिया दोस्तों। 1987 में माल सिंह की मृत्यु पर रूप कंवर सती हुई थी, जिसे सती तो नहीं हुई, उसे जबरदस्ती चिता पर बिठा दिया था। उसके बाद में मेले पर रोक लगा दी गई, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ भी शायद माल सिंह की मृत्यु पर कौन सती हुई थी? रूप कंवर सती हुई थी, ठीक है। तो दादी सती, रानी सती, कहाँ है इसका मंदिर? झुंझुनू में। पति का नाम क्या था? तनधन दास था, और इन्होंने उग्र चंडिका का रूप धारण करके सबको मार दिया था। भाद्र अमावस्या को इनको मेला बढ़ता है, और ये अग्रवालों की कुल देवी है दोस्तों। आगे है नारायणी माता। दोस्तों नारायणी माता का मंदिर में जैसे आपको याद कराऊं वैसे याद करना।
बरवा की डोंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर। कैसे याद करोगे? बरवा की डोंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर। बरवा की डोंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर। दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में। लेकिन मंदिर कहाँ है? बरवा की डोंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर। इनके पिता का नाम था विजय सिंह और पति का नाम था करमासी सेन। पति का याद रखना जरूर। नारायणी देवी के पति का नाम क्या था? करमासी सेन। और इनका खुद का वास्तविक नाम था करमेती बाई। कैसे? करमासी सेन, कैसे करमेती बाई। और ये किसकी कुल देवी है दोस्तों? नए से नारायणी, नए से नाई, मतलब बाल काटने वाले जो नाई होते हैं ना, उनकी कुल देवी कौन सी है दोस्तों? नारायणी माता। कौन सी माता? नारायणी माता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। और ये मीणाओं की क्या है दोस्तों? आराध्य देवी है। जो नारायणी माता है वो नाइयों की तो कुल देवी है और मीणाओं की आराध्य देवी है। इस माता की पूजा को लेकर नाइयों और मीणाओं में हमेशा विवाद रहता है। तो नाइयों और मीणाओं की विवादित माता का नाम क्या है? नारायणी माता, बरवा की डुंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कौन सी शैली में? प्रतिहार बोले तो गुज्जर प्रतिहार। कौन सी प्रतिहार? गुज्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आई हुई जो माता है वो है घेवर माता। अपने खाने वाली घेवर नहीं है भाई, माता जी है ये राजसमंद की। तो घेवर माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? राजसमंद में। यह मालवा गुजरात की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? मालवा गुजरात की। इम्पोर्टेंट लाइन है, ऐसी माता जो बिना पति के ही सती हो गई, कौन सी थी? तो घेवर माता। राजसमंद की नींव का प्रथम पत्थर भी किसने लगाया था दोस्तों? घेवर माता ने लगाया था। ऐसा बताया जाता है कि राजसमंद जब का निर्माण किया जा रहा था तो दीवार बनाते और ढह जाती, तो किसने कहा कि भाई घेवर माता के हाथों से नीम का पत्थर लगा, तेरा काम बेड़ा पार हो जाएगा। और एकमात्र ऐसी माता भी यही है जो बिना पति के सती हुई थी दोस्तों। आगे है दोस्तों सचिया माता। कौन सी माता? सचिया माता। तो सचिया माता का मंदिर है दोस्तों ओसिया। और ओसिया पड़ता है आपके जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। और ये ओसवालों की कुल देवी है दोस्तों। किसकी कुल देवी है? ओसवालों की कुल देवी है। इसका निर्माण करवाया था परमार शासक उत्पल देव ने। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सचिया माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो परमार शासक उत्पल देव ने। दोस्तों जो मूर्ति है वो कसौरी पत्थर की बनी हुई है। कौन से पत्थर की? कसौरी पत्थर की। और यह सांप्रदायिक सद्भावना की देवी है दोस्तों। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कौन सी है दोस्तों? सचिया माता। और सचिया माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया जोधपुर में। किसकी माता है ये? ओसवालों की कुल देवी है दोस्तों। किसकी है? ओसवालों की कुल देवी है। आगे है दोस्तों केला देवी। केला देवी करौली। कैसे केला देवी, कैसे करौली? यादवों की कुल देवी, ध्यान रखना। करते हैं इसकी डिटेल की चर्चा। यह यादवों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है दोस्तों? यादवों की। पहाड़ी याद रखना, त्रिकुट पहाड़ी, करौली। कैसे? केला देवी, कैसे? करौली। पहाड़ी कौन सी? त्रिकुट पहाड़ी में। ठीक है। इसका निर्माण जो करवाया था दोस्तों राघव दास ने करवाया था। किसने करवाया था? राघव दास ने। दोस्तों ये कालीसील नदी के किनारे हैं। एक नदी और है आहू। तो आहू और कालीसील नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी? आहू। इसमें टाइप नहीं हुआ। तो आहू और कालीसील नदी के किनारे मंदिर कौन सा है दोस्तों? केला देवी। याद करने के लिए किया गया है, कैसे करौली, कैसे कालीसील। दोस्तों इसीलिए मैं आपको बताया था कि जो शीतला माता का मंदिर है वो तो कृष्ण पक्ष में पड़ता है और केला देवी का माता का जो मेला है वो शुक्ल पक्ष में पड़ता है। डेट सेम है। तो मेला कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष आ जाए तो आपको केला देवी करके आना है, और कृष्ण पक्ष आ जाए तो आपको शीतला देवी करने हैं, शीतला माता करके आना है। इस मेले को लक्खी मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस मेले को? लक्खी मेला। मेले में लांगुरिया लोकगीत गाया जाता है और गुटखंड नृत्य किया जाता है। तो किस माता के मेले में लांगुरिया लोकगीत गाया जाता है और गुटखंड नृत्य किया जाता है दोस्तों? तो केला देवी करौली। आगे है, मंदिर के सामने बोरा की छतरी बनी हुई है। बोरा समाज का उर्स गलियाकोट
डूंगरपुर में बढ़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट, लगभग 20 बार एग्जाम में आया हुआ है। बोहरा समाज कोर्स कहाँ पड़ता है? गलियाकोट, डूंगरपुर में। ये दुर्गा के अवतारों में ऐसा अवतार है जहाँ मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। तो केला देवी माता के मंदिर में मांस का भोग लगाया जाता है क्या? नहीं लगाया जाता। आशा करता हूँ आपको माता समझ में आई होगी दोस्तों। आज है अपनी रूपादे। दोस्तों रूप कब आता है? जब बाढ़ आती है। बाढ़ कब आएगी? जब बरसात आएगी। तो रूपादे माता का मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। और ये बरसात की देवी है। इनके पति थे दोस्तों मल्लीनाथ जी। इनके पति कौन थे? मल्लीनाथ जी। तो रूपादे माता का मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में है। और किसकी देवी है ये? बरसात की देवी। आगे है दोस्तों आई माता। आई माता को बोलते हैं जिज्जा बाई। कौन सी बाई? जिज्जा बाई। दोस्तों भिकाजी डाबे की तो पुत्री थी और रामदेव जी की स्टूडेंट थी, शिष्य थी। मतलब डॉटर किसकी थी ये? भिकाजी डाबे की। और स्टूडेंट किसकी थी? रामदेव जी की। समझ में आ गया होगा। सिरवी जाति की कुल देवी है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट लाइन यही है यहाँ पे। सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी है दोस्तों? आई माता, जिसे जिज्जा बाई कहते हैं। कौन सी बाई? जिज्जा बाई। इसने आई पंथ की स्थापना की थी। आई माता ने आई पंथ की स्थापना की थी। और मंदिर पेड़ के नीचे था। तो अपने पंथ भी कहाँ चलाया इन्होंने? नीम के पेड़ के नीचे। खेजड़ी मत करके आ जाना पागलो। क्या करके आओगे इसमें? नीम के पेड़ के नीचे। ये 11 नियमों का पालन करते। इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में। आई पंथ के जो लोग हैं वो कितने नियमों की पालना करते हैं? 11। एक और एक 11। इनके अनुयायियों को डोरापंथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोरापंथी। किने? इनके अनुयायियों। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन वो यही है कि मंदिर कहाँ है? बिलड़ा, जोधपुर में। मंदिर में मूर्ति कैसी है? ऐसे लोग पूछते हैं। भाई मूर्ति है ही नहीं, तो मंदिर में मूर्ति ही नहीं है। मंदिर में केवल दीपक जलता है जिससे केसर टपकता है। टपका तो क्यों ही को नहीं भाया केसर वेसर में भी जार दे कर आयो। बात बोल रहा है कि मंदिर से केसर टपकता है। भाई केसर टपक तो लोग बाग बड़े कटोरे ले ले पहुँच जाता। काई केसर को टपके दियो आपा जड़ावा बिया जड़तो रे, वो सदा बार जड़तो रे, भी मैं घी डालता रे। ठीक है ना? केसर वेसर का चक्कर हम मनाए हो, लेकिन लिखेड़ो है। कोई बोल दियो तो आपना ने पढ़नो पड़सी। आपना ने क्वेश्चन सही करनो। आगे है मंदिर में गुर्जरों का प्रवेश निषेध दोस्तों। तो ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे गुर्जरों का प्रवेश निषेध है दोस्तों? आई माता का मंदिर। ठीक है। लोक देवता जब अपन पढ़ेंगे तो अपन देवनारायण जी पढ़ेंगे। उसमें गुर्जरों का प्रवेश मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है उस समाज में गुर्जरों की। लेकिन यहाँ पे अपन को पढ़ना है तो कि कौन सी माता के मंदिर में गुर्जरों का प्रवेश निषेध है दोस्तों? तो आई माता के मंदिर में। दोस्तों आई माता का जो मंदिर है उसे बडेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बडेर। ये मठ मत करके आ जाना इसमें आप। क्या आएगा? बडेर। और सिरवी जाति की दरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरवी जाति की दरगाह। दोस्तों यहाँ जो पुजारी होता है वो दीवाना था, तो उसे दीवान कहते हैं। पुजारी को क्या कहते हैं? दीवान कहते हैं। और वर्तमान में जो दीवान है दोस्तों वो माधो सिंह है। ये नवदुर्गा का अवतार है। कौन सी माता का अवतार है ये? नवदुर्गा का अवतार है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको आई माता बिलाड़ा जोधपुर समझ में आई होगी दोस्तों। आगे है दोस्तों शीला देवी। दोस्तों शीला देवी माता का जो मंदिर है वो आपके आमेर जयपुर में है। ये कछवा शासकों की आराध्य देवी है। इसे अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। शीला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था मानसिंह ने। किसने करवाया था? मानसिंह ने। मानसिंह पूर्वी बंगाल के शासक केदार से मूर्ति छीन कर लाया था। कौन लाया था? मानसिंह। कहाँ से? बंगाल से। किससे? केदार से छीन कर। ध्यान रखना सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये मूर्ति कैसी है दोस्तों? ये मूर्ति अष्टभुजी भगवती महिषासुर मर्दनी की है। अष्टभुजी भगवती महिषासुर मर्दनी की है। इस मंदिर को सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। पहले यहाँ पर नरबली दी जाती थी दोस्तों। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मेरे दोस्तों को अच्छी लगती है, यहाँ इच्छानुसार शराब और पानी का चरणामत प्राप्त होता है दोस्तों। आपकी इच्छा हो तो शराब का शरणामत लो, आपकी इच्छा हो तो पानी का शरणामत लो। तो कौन सी माता? शीला देवी। शीला देवी माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? आमेर जयपुर में। निर्माण मानसिंह ने करवाया था। पूर्वी बंगाल के शासक केदार से मूर्ति छीन कर लाया था। और मन में आए तो शराब पियो, मन में आए तो पानी पियो। याद हो गया होगा। ट्रिक अच्छी लगे तो बता देना।
आज की अपनी लास्ट माता है दोस्तों जमुआए माता। ये है जमुआ रामगढ़ जयपुर। जो आपके जयपुर के शासक थे शुरू के दुलेरायो तेजकरण ने, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और ये कछवा शासकों की कुल देवी है, ध्यान रखना वो आराध्य देवी है, ये आराध्य देवी है शीला देवी। कुल देवी कौन सी है? जमुआए माता रामगढ़ जयपुर वाली, ठीक है। कछवा शासकों की कुल देवी कौन सी है? जमुआ रामगढ़ वाली जमुआए माता। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। कुछ हमारी गलती हुई है तो वो भी हमें ज़रूर बताना, ताकि आगे हम उस गलती को सुधारें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि लोग कोचिंगों से भ्रमित ना होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर ले। क्योंकि कोचिंगों में लिमिटेड मैटर देंगे, पैसे भी पूरे लेंगे, हम यहाँ पे फ्री पढ़ाएंगे दोस्तों। और 100% ऐसा मैटर देंगे जो कहीं नहीं दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आगे पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।